तेजस्वी लालू चिराग का सुबह सुबह मैसेज, नीतीश की जब गई नजर हुए हैरान, मोदी शाह को लगाया फोन, एक स्वर में कह दी अपने मन की बात, हम एक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार में ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक साथ एक दूसरे को बधाई दी। जिस वक्त लालू तेजस्वी और चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन सब ने एक मैसेज भेजा, एक स्वर में, हम एक हैं। तो आखिर क्या बात हुई कि बिहार का सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक मसले पर एक हो गए? क्यों मैसेज भेजकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगाने लगे? दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आखिरकार पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाली थी। इससे ठीक पहले ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के 3 स्थानों पर मिसाइलों से हमला किया। पीओके में कई जोरदार धमाके सुने गए। कई लोकल लोगों ने कहा कि मंगलवार आधी रात के बाद मुजफ्फराबाद शहर के आसपास के पहाड़ों के करीब पाकिस्तानी कश्मीरी क्षेत्र में कई जोरदार विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। कई लोकल लोगों ने बताया कि विस्फोटों के बाद शहर की बिजली गुल कर दी गई। यही कारण है कि पाकिस्तान की सड़कों पर आधी रात को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान की मस्जिदों से घोषणा की गई। पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। मस्जिदों के जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचें। इस दौरान घरों में कोई भी मौजूद ना रहे। हम एहलियाने मोहल्ला अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जबकि ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट किया, जय हिंद जय भारत, ना आतंक रहे ना अलगाववाद रहे, हम अपने वीर जवानों और भारतीय सेना पर गर्व है। फिर उसके बाद लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, जय हिंद की सेना। एलजेपी रामविलास पासवान के चीफ चिराग पासवान ने कहा, सत्यमेव जयते, जय हिंद की सेना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लिखा, जब पहलगाम हमला हुआ उसी दिन तय हो गया था कि अब पाकिस्तान के आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में छिपे 9 आतंकियों के ठिकानों पर करारा प्रहार किया। यह है 56 इंच के सीने का जवाब। जय भारत जय हिंद। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा, भारत का आभार, आतंकिस्तान का अंत, भारत माता की जय। कुल मिलाकर बात यह है कि देशभक्ति के मसले पर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को बधाई दी। पहलगाम के आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान और पीओके में 9 जगहों पर, जिसमें बहावलपुर में 2 जगह पर एयर स्ट्राइक हुई, वहीं मुरीद के मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, अमरू, सियालकोट पर एयर स्ट्राइक की। दोस्तों, इस बार पहली बार पाकिस्तान की जगहों पर 4 जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई। दोस्तों, मैंने अपने एक दोस्त के सामने अनुमान लगाया था कि इस बार भारत न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान की उस जगहों पर स्ट्राइक करेगा जहां आतंकी मुख्यालय है। अब ऐसा ही हुआ। इस एयर स्ट्राइक में इन जगहों पर मौजूद कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। खास तौर से मुजफ्फराबाद, कोटली और
बहावलपुर में तबाही का मंजर सबसे ज्यादा दिखा। पाकिस्तान मीडिया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से बताया गया कि हमले मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर के अहमद ईस्ट इलाके में हुए। पाक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हमले की पुष्टि की है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि जैसे ही एयर स्ट्राइक की खबर मिली, उनके फाइटर जेट्स ने फौरन उड़ान भरी। इन घटनाओं के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कहा, अब भारत से टकराव टालना मुश्किल है, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन ख्वाजा को ये मालूम नहीं कि भारत को जितना ललकारेगा उतना ही उसकी शामत आएगी। भारत की तरफ से रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बताया कि ये स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के भीतर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई पूरी तरह से संयमित, लक्षित और गैर उकसावे वाली रही है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय और मुरीदकी में लश्कर तायबा के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। आपको बता दें, बहावलपुर 1999 में विमान अपहरण के बदले में मसूद अजहर की रिहाई के बाद जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन का मुख्य केंद्र बन गया। यह संगठन तब से भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, जिसमें 2001 का संसद पर हमला भी शामिल है। मुरीदके के लाहौर से 30 किलोमीटर दूर मौजूद है। लश्कर तायबा का 1990 से मुख्यालय रहा है। इसकी अगुवाई हाफिज सैयद करता है और ये संगठन 26/11 मुंबई आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। जय हिंद, जय भारत। तेजस्वी लालू चिराग का सुबह सुबह मैसेज, नीतीश की जब गई नजर हुए हैरान। मोदी शाह को लगाया फोन, एक स्वर में कह दी अपने मन की बात, हम एक हैं।